असल में काशी के जिस सिद्धेश्वर मंदिर की बात हो रही है वो एक मुस्लिम परिवार के घर से लगा है, जिस पर मुस्लिम परिवार का दावा है कि ये मंदिर उनकी संपत्ति का हिस्सा है, जो कि उन्होंने उनके पिता ने खरीदी। तो जब उस मंदिर को जब खरीदा गया उस मकान को, तो मंदिर उस संपत्ति का हिस्सा रहा। परिवार के बुजुर्ग का कहना है कि साल 1931 में उनके पिता ने प्रॉपर्टी ली। ये मंदिर अक्सर बंद ही रहता है। एक बार दीमक की वजह से मंदिर का पल्ला टूट गया था। थाने पर सूचना दी गई तो पुलिस ने कहा कि आप इसकी मरम्मत करा दीजिए, ये आपके ही घर में है। उस समय देखा गया तो सिर्फ कमरा ही था, अंदर कुछ नहीं मिला। उस दौरान रिपेयरिंग कर देने के बाद फिर से ताला लग गया। उनके पिता और चाचा लोगों को मिलाकर कुल 4 लोगों का परिवार यहां रहता है और अब सभी को मिलाकर 24-25 लोग मकान में रहते हैं। मंदिर और मकान के कागज कहां हैं, ये सिर्फ परिवार का दावा है कि उनके चाचा बता सकते हैं, मगर वो बाहर रहते हैं। ये तो सामान्य बातें हैं जिसे सफाई या जानकारी माना जा सकता है, लेकिन मुस्लिम परिवार ने इसके आगे जो कहा, असल में गौर करने लायक और सुनने लायक बात वही है। हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाले नेताओं या फिर अपनी हरकतों से समाज में खाई बढ़ाने की कोशिश करने वालों को इससे बड़ा सबक कोई नहीं हो सकता है। इस मुस्लिम बुजुर्ग ने आगे बताया कि जो दावा किया जा रहा है कि मंदिर बंद करके रखा गया और यहां कब्जा कर लिया गया, यह गलत है। इस मंदिर के भी मालिक वही हैं। मंदिर पर कब्जा क्यों करेंगे? हमें पूजा थोड़ी ना करनी है। वो आगे कहते हैं कि यहां पास में ही एक हिंदू आबादी भी रहती है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहां सड़क चौड़ीकरण के दौरान बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर आपकी आस्था है तो यहां भी आप आकर पूजा करिए, और पूजा पाठ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। काशी में जिस सिद्धेश्वर मंदिर की चर्चा हो रही है उसके बारे में कुछ और तथ्य भी सामने आए, जिन्हें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मदनपुरा में जो शिव मंदिर मिला है वो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जिनकी तलाश 2 साल से चल रही थी। इसके अलावा देवनाथपुरा में दिलीप तीर्थ और दिलीपेश्वर महादेव भी लुप्त हैं। इसके अलावा केदारेश्वर से भेलूपुर के बीच 56 शिवलिंग और तीर्थ थे जो वर्तमान में लापता है। ये दावा किया है आनंद कानन काशी ढूंढे की टीम ने। काशी ढूंढे टीम ने, जो इनके सदस्य हैं, बीएचयू में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे कहते हैं कि उनकी टीम पिछले 2 सालों से इन तीर्थों और मंदिरों को ढूंढ रही है। काशी खंड में वर्णित इन स्थानों की तलाश में टीम के कई सदस्यों ने पुराणों का अध्ययन किया, भौतिक तौर पर तलाश शुरू की, और वर्तमान में जो मंदिर मिला है वो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। पुष्प दंतेश्वर से दक्षिण परम सिद्धिप्रद सिद्धेश्वर है। यदि कोई उनकी पंचोपचार से पूजा करे तो उसे स्वप्न में परम सिद्धि को प्रदान करते हैं। इसके बगल में सिद्ध तीर्थ कूप भी विराजमान है। सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा दावा करते हैं कि ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसका जिक्र काशी खंड में भी है। बगल में स्थित गोला चबूतरा वास्तव में सिद्धेश्वर कूप था, और मंदिर की स्थापत्य कला भी शिव मंदिर होने की पुष्टि कर रही है। इसके अलावा कई और मंदिर ऐसे भी हैं जिनके मिलने का दावा किया जा रहा है। केदारेश्वर के समीप अवसान भैरव और भैरव केदारेश्वर के पूर्व में माहेश्वर, सिंहेश्वर, गौरीलिंग, लक्ष्मीलिंग, त्रिनेश्वर, श्री करकंठ, मयूरेश्वर, वारणेश्वर, अजेश्वर, व्यासलिंग। इसके अलावा संत कुमारेश्वर और भार्गवलिंग। केदारेश्वर के दक्षिण में चित्रकेतु, चित्ररथ, विचित्रक, राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, भरत, वानर, भालू, लंगूर आदि के द्वारा स्थापित लिंग। केदारेश्वर के पश्चिम में वैप्रचित्तेश्वर, कालकेश्वर, कुठारेश्वर, पारिभद्रेश्वर, प्रथमेश्वर, कालीश्वर, निवातक्षेश्वर, शंभुशेर, इसके अलावा निशंभुशेर, और इसके अलावा कई और ऐसे मंदिर हैं जिनका उल्लेख इसमें किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि ये मंदिर अभी ढूंढे जा रहे हैं। कि साफ सफाई और जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है ताकि मंदिर में पूजा पाठ सुचारू रूप से हो सके। यह सब चल ही रहा था कि शिव की नगरी काशी के मदनपुर इलाके में एक ऐसे ही मंदिर के बारे में पता चला जो शिव मंदिर है, और ये 250 साल पुराना बताया जा रहा है। हालांकि इस मंदिर के बारे में अभी और जानकारी जुटाने की बात कही जा रही है। इससे पहले संभल में ही एक और मंदिर मिलने की बात सामने आई थी। तो यूपी में एक के बाद एक जिस तरह से मंदिर मिलने का यह सिलसिला चल पड़ा है, या मंदिर मिलने की खबर सामने आ रही है,
वो यकीनन एक अलग तरह का संदेश दे रही है। हालांकि काशी के जिस मंदिर की बात हो रही है उसकी कहानी संभल के मंदिर से अलग है। फिर जिस तरह से बीते दिनों मस्जिद को लेकर मंदिरों के दावे किए गए, जिसका विरोध और गुस्सा मुसलमानों, मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम संगठनों के भीतर भी देखा गया, उसे ध्यान में रखते हुए काशी के इस मंदिर की कहानी सबको देखनी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करनी चाहिए। धर्म या मजहब के नाम पर बंट रहे लोगों को यह खबर देखकर हो सकता है कि वो अपने नजरिए पर दोबारा विचार करें या करना पड़े, या फिर नए तर्क ढूंढने की आवश्यकता भी हो सकती है। ऐसा कहने की वजह भी आपको पता चलेगी, लेकिन पहले जरा इस मंदिर की कहानी को समझिए और इसे लेकर जो हलचल काशी में है उसे भी। वाराणसी के दशाश्वमेध थाना इलाके के मदनपुरा में गोल चबूतरे के पास मुसलमानों के मकान से सटा एक मंदिर है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। दावा है कि इस मंदिर का नाम सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जो 250 साल पुराना है। यह मंदिर पिछले 10 सालों से बंद है। हिंदू पक्ष के नियमित पूजा पाठ वाली मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच और सीनियर अधिकारियों से बातचीत को लेकर आश्वासन दिया है। अब इस मामले पर सनातन धर्म से जुड़े संगठन काशी विद्वत परिषद की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। काशी विद्वत परिषद के पदाधिकारी ने कहा कि इस प्राचीन शिव मंदिर को लेकर पुराणों ग्रंथों की मदद से शोध किया जा रहा है, जिससे इस मंदिर के बारे में तथ्य और जानकारी हासिल की जा सके। सभी तथ्य के साफ होते ही काशी विद्वत परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल कल मदनपुरा के मौके पर पहुंचेगा, मंदिर वाली इस जगह पर पहुंचेगा और मंगलवार को मंदिर मिलने वाली जगह पर हलचल तेज हुई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी यहां मौजूद रही। कुछ देर के बाद मौके पर एडीएम सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही यह भी कहा कि इस बारे में सीनियर अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और सभी तथ्यों को जांचने के बाद ही मामले के नतीजे पर पहुंच पाना संभव होगा। मदनपुरा में जो शिवालय प्राप्त हुआ है, काशी विद्वत परिषद तो पहले उसको ये देख रहा है कि ये शिवालय किसी पूज्य संत के द्वारा स्थापित है या किसी सदगृहस्थ भक्त के द्वारा स्थापित है अथवा एक काशी खंडोक्त शिवालय है। इन बिंदुओं पर विचार कर रहा है। फिर इसके बाद इस पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि इसका स्वामित्व किसके पास है। अगर ये सरकार का स्वामित्व है तो सरकार को इसकी पूजन अर्चन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर किसी का वैयक्तिक स्वामित्व है तो क्यों अभी तक बंद था, इस पर विचार होना चाहिए। और शिवालय है, देवालय है, बंद नहीं रहना चाहिए। इस पर काशी विद्वत परिषद चिंतन कर रहा है और बहुत जल्दी जिला प्रशासन और वाराणसी के प्रशासन से मिलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेगा। सबसे पहले हम उस जगह का स्थलीय निरीक्षण के लिए हमारा एक शिष्टमंडल बहुत जल्दी जाएगा। असल में काशी के जिस सिद्धेश्वर मंदिर की बात हो रही है वो एक मुस्लिम परिवार के घर से लगा है, जिस पर मुस्लिम परिवार का दावा है कि यह मंदिर उनकी संपत्ति का हिस्सा है, जो कि उन्होंने उनके पिता ने खरीदी। तो जब उस मंदिर को जब खरीदा गया उस मकान को, तो मंदिर उस संपत्ति का हिस्सा रहा। परिवार के बुजुर्ग का कहना है कि साल 1931 में उनके पिता ने प्रॉपर्टी ली। यह मंदिर अक्सर बंद ही रहता है। एक बार दीमक की वजह से मंदिर का पल्ला टूट गया था। थाने पर सूचना दी गई तो पुलिस ने कहा कि आप इसकी मरम्मत करा दीजिए, यह आपके ही घर में है। उस समय देखा गया तो सिर्फ कमरा ही था, अंदर कुछ नहीं मिला। उस दौरान रिपेयरिंग कर देने के बाद फिर से ताला लग गया। उनके पिता और चाचा लोगों को मिलाकर कुल 4 लोगों का परिवार यहां रहता है और अब सभी को मिलाकर 24-25 लोग मकान में रहते हैं। मंदिर और मकान के कागज कहां हैं, ये सिर्फ परिवार का दावा है कि उनके चाचा बता सकते हैं, मगर वो बाहर रहते हैं। ये तो सामान्य बातें हैं जिसे सफाई या जानकारी माना जा सकता है। लेकिन मुस्लिम परिवार ने इसके आगे जो कहा, असल में गौर करने लायक और सुनने लायक बात वही है। हिंदू मुस्लिम के सियासत करने वाले नेताओं या फिर अपनी हरकतों से समाज में खाई बढ़ाने की कोशिश करने वालों को इससे बड़ा सबक कोई नहीं हो सकता है। इस मुस्लिम बुजुर्ग ने आगे बताया कि जो दावा किया जा रहा है कि मंदिर बंद करके रखा गया और यहां कब्जा कर लिया गया, यह गलत है। इस मंदिर के भी मालिक वही हैं। मंदिर पर कब्जा क्यों करेंगे, हमें पूजा थोड़ी ना करनी है। वो आगे कहते हैं कि यहां पास में ही एक हिंदू आबादी भी रहती है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहां सड़क चौड़ीकरण के दौरान बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर आपकी आस्था है तो यहां भी आप आकर पूजा करिए और पूजा पाठ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। काशी में जिस सिद्धेश्वर मंदिर की चर्चा हो रही है उसके बारे में कुछ और तथ्य भी सामने आए, जिन्हें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मदनपुरा में जो शिव मंदिर मिला है वो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जिनकी तलाश 2 साल से चल रही थी। इसके अलावा
देवनाथपुरा में दिलीप तीर्थ और दिलीपेश्वर महादेव भी लुप्त हैं। इसके अलावा केदारेश्वर से भेलूपुर के बीच 56 शिवलिंग और तीर्थ थे जो वर्तमान में लापता है। ये दावा किया है आनंद कानन काशी ढूंढे की टीम ने। काशी ढूंढे टीम ने जो इनके सदस्य हैं बीएचयू में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे कहते हैं कि उनकी टीम पिछले 2 सालों से इन तीर्थों और मंदिरों को ढूंढ रही है। काशी खंड में वर्णित इन स्थानों की